20% ethanol blended petrol this year. इनोवा गाड़ी में आया हूँ, वो वर्ल्ड की पहली गाड़ी है जो 100% बायो। हमारे सवाल अब प्रधानमंत्री जी आपसे भी हैं कि 2021 में जब आपने ये शब्द कहे थे कि जब हम 20% एथेनॉल मिश्रण हासिल कर लेंगे तो कल्पना कीजिए कि किसान कितना पैसा कमाएंगे। तो मोदी जी अब आप बताइए 2021 के जरिए जो आपने एथेनॉल मिश्रण किया उसका लाभ किसानों को कितना मिला, ये आंकड़े सबके सामने। नाउ इंडिया में अभी जिसके पास बाइक एंड कार है उसके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल की वजह से उनके व्हीकल्स की जो माइलेज है इसमें कमी देखने को मिल रही है। एंड अब ना सिर्फ यूजर्स बल्कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स भी इस चीज़ को लेकर कंप्लेन कर रहे हैं कि एथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से उन व्हीकल्स जिनके इंजन को E20 कंपैटिबिलिटी के हिसाब से नहीं बनाया गया है उनके माइलेज में 3 से लेकर 7% तक की कमी देखने को मिल सकती है। एंड ऐसा इस वजह से है क्योंकि एथेनॉल में गैसोलीन के मुकाबले जो एनर्जी कंटेंट होता है ये कम होता है। एंड मोस्ट रिसेंटली इसमें एक पॉलिटिकल एंगल भी ऐड हो गया। यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन नितिन गडकरी के ऊपर कांग्रेस ने ये आरोप लगाया है कि इनके बेटे की एक एथेनॉल बनाने की कंपनी है एंड इस कंपनी को प्रॉफिट पहुंचाने के लिए नितिन गडकरी ने इंडिया में एथेनॉल को प्रमोट किया है एंड एथेनॉल से रिलेटेड बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च कर दिए हैं। ना सबसे पहले बात करेंगे कि एथेनॉल होता क्या है एंड इसे बनाया कैसे जाता है। एथेनॉल एक पावर फ्यूल है जिसे तैयार किया जाता है फ्रॉम शुगर एंड ग्लूकोज कंटेंट। इस केस में जो शुगर एक्सट्रैक्शन है ये की जाती है फ्रॉम शुगर केन, राइस एंड स्टबल जिसे हम पराली कहते हैं। एक बार जब ये शुगर एक्सट्रैक्ट हो जाती है फिर शुरू होता है फर्मेंटेशन का प्रोसेस। फर्मेंटेशन के प्रोसेस में बेसिकली ये जो एक्सट्रैक्टेड शुगर है इसमें हम ईस्ट नाम की एक बैक्टीरिया को ऐड करते हैं जिसे बेसिकली चीज़ों को सड़ाने में इस्तेमाल किया जाता है। एक बार जब ये फर्मेंटेशन की प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाती है फाइनली जो ये फर्मेंटेड एथेनॉल है इसमें से प्योर एथेनॉल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है बाय यूजिंग डिस्टिलेशन एंड डिहाइड्रेशन टेक्निक। अब इस केस में जो प्योर एथेनॉल होता है ये सिर्फ 10 से 15% के आसपास होता है। मतलब कि अगर आपके पास 1 लीटर का फर्मेंटेड एथेनॉल मिक्सचर है तो इसमें से जो प्योर एथेनॉल होगा ये अराउंड 100 से लेके 115 ml के ही आसपास होगा ना। अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं? वेल इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है कि क्रूड ऑयल इंपोर्ट के लिए इंडिया को जो हर साल अपने बजट में एक साइजेबल अमाउंट एलोकेट करना पड़ता है, इस अमाउंट में ना सिर्फ कमी आएगी बल्कि जो पैसा बचेगा इसका इस्तेमाल हम बाकी जगहों पे भी कर सकते हैं। इसके अलावा एथेनॉल में गैसोलीन के मुकाबले जो कार्बन कंटेंट होता है ये भी कम होता है, तो जो कार्बन एमिशन होगा ये भी काफ़ी कम होगा जिससे अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग का खतरा थोड़ा कम हो जाएगा। नाउ फार्मर्स को भी यहाँ पे बेनिफिट होगा। एथेनॉल की वजह से ना सिर्फ शुगर केन एंड राइस के क्रॉप्स की डिमांड बढ़ेगी बल्कि मार्केट में इनके प्राइसेस भी इम्प्रूव होंगे जिससे वो किसान जो इनकी हार्वेस्टिंग करते हैं उन्हें अपने फसल के बदले न सिर्फ अच्छी कीमत मिलेगी बल्कि एज अ रॉ मटेरियल इनकी सप्लाईज लगातार बनी रहें। इस वजह से जो पेमेंट है वो भी टाइमली की जाएगी। एंड एट लास्ट पराली की जो समस्या है हमारे देश में, आपने भी देखा होगा कि दिल्ली जैसे शहरों में जो पराली है उसकी वजह से एयर क्वालिटी कितनी ज़्यादा सफ़र करती है जिससे अल्टीमेटली लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इस प्रॉब्लम से भी फाइनली निजात मिल जाएगी। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज तो यही है कि वो व्हीकल्स जिनके इंजन को E20 कंपैटिबिलिटी के हिसाब से डिज़ाइन नहीं किया गया है उनके माइलेज में फ़र्क पड़ेगा। लेकिन ये प्रॉब्लम बहुत हद तक क्यूरेबल है। जो नई कार्स आएंगी उनके इंजन्स को हम E20 बल्कि इससे भी बेहतर कंपैटिबिलिटी के हिसाब से डिज़ाइन करेंगे। एंड जो एग्जिस्टिंग कार्स हैं धीरे धीरे करके इनके इंजन्स को या तो अपग्रेड कर दिया जाएगा या फिर ऑल टुगेदर रिप्लेस कर दिया जाएगा। लेकिन जो दूसरा डिसएडवांटेज है इसे समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। राइस एंड शुगर केन के क्रॉप्स में पानी का इस्तेमाल काफ़ी होता है। अब एथेनॉल की वजह से जब इनकी डिमांड बढ़ेगी तो हार्वेस्टिंग भी उसी तरीके से इंक्रीज़ होगी जिसके वजह से वाटर डिमांड फर्दर इंक्रीज़ करेगा। अब इंडिया जैसे देश में जहां ऑलरेडी वाटर क्राइसिस है, भारत में दुनिया की 18% आबादी रहती है जबकि जो फ्रेश वाटर सोर्सेज हैं वो इंडिया के पास सिर्फ 4% हैं। एक एस्टीमेट के हिसाब से 600 मिलियन भारतीयों को फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी हो ही नहीं पा रही है। एंड इसके पीछे जो मेन रीजंस हैं कि भारत में वाटर सप्लाई का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ख़राब है। ऐसे में जब ये सिचुएशन ऑलरेडी इतनी ख़राब है, एथेनॉल की वजह से जब ऐसे क्रॉप्स को प्रमोट किया जाएगा जिनके हार्वेस्टिंग में काफ़ी पानी का इस्तेमाल होता है, तब ये सिचुएशन और ज़्यादा वर्स हो जाएगी। इसे समझना एंड इसे क्योर करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी
हर एक इंसान की बेसिक नीड है। सो फॉर नाउ अभी इंडिया में जो हम एथेनॉल की ब्लेंडिंग कर रहे हैं ये रफली 20% है, जिसे फ्यूचर में और ज़्यादा इंक्रीज किया जाएगा। ये देखना तब बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि जो वाटर का इम्बैलेंस है इसे तब किस तरीके से हैंडल किया जाएगा। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू वर्ल्ड वॉच।